हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर्स क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे, जबकि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, जो है आपके इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड। ये है ओसवाल की वन फॉर ऑल वर्कबुक कंसेप्ट वाइज। तो आज मैं आपको क्लास 4 के इंग्लिश की वर्कबुक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ अपने स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओलंपियाड या कोई भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वर्कबुक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आइए हम जानते हैं इस वर्कबुक में ऐसी क्या बात है जो आपको मदद करेगी। एक तो ये जो वर्कबुक है, ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। रीसेंट जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर ही बेस है, और इसमें वेल डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड आउटकम्स हैं। आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। ऑल टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग एक्टिविटी कॉर्नर, अगर आप किसी एक्टिविटी के थ्रू समझना चाहते हैं तो वो भी आपको इस बुक में मिलेगा। कंसेप्ट वाइज वर्कशीट्स बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आपको जो वर्कशीट होगी, जो लेसन कंप्लीट होगा, उसमें आपको कितनी समझ में आई, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसके हिसाब से हमें कितना समझ आता है, और उस हिसाब से ही वर्कशीट बेस होती है उसमें। कंसेप्ट वाइज रिवीजन नोट्स, रिवीजन के नोट्स भी दिए हुए हैं, जिसे पढ़ के आप सिलेबस को इजीली समझ सकते हैं। माइंड मैप्स, नेमोनिक्स, अमेजिंग फैक्ट्स, कंसेप्ट वीडियोस प्लस ऑनलाइन सोल्यूशन फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। अगर आपको इस वर्कबुक के अंदर जो भी दी हुई है उससे अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आपके लिए कंसेप्ट वीडियो है और ऑनलाइन सोल्यूशन भी है, जिससे आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। एक तो ये जो बुक है, ये है CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, ये तीनों बोर्ड को कवर कर रहा है इसका जो सिलेबस है। इसमें हम देख लेते हैं क्या कंटेंट्स है। जैसे ये आपका क्लास 4 का है, इसमें जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, यही CBSE के कोर्स में भी, ICSE के भी सिलेबस में यही है, और स्टेट बोर्ड के में भी जनरली यही रहता है। इससे कम रहेगा तो इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा ये, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक स्कैनर है, इसकी मदद से भी आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे और क्या है। ये देखिए, ये जैसे चैप्टर वाइज फर्स्ट लेसन है नाउन्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइंड मैप के बारे में बताया हुआ है कि इसमें माइंड मैप दी हुई है। माइंड मैप क्या होता है? जो आपके लर्निंग को सिंपल बनाता है। मतलब आपने ये पूरा पढ़ लिया नाउन के बारे में, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, ये देखिए कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, इस तरीके से नाउन को एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन, एक्सप्लेनिंग, ये पूरी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए माइंड मैप, नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन जो भी है, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये दिया हुआ है। उसके बाद जेंडर फॉर्म्स ऑफ नाउन वो भी दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ नाउन में भी देखिए यहाँ पे हाउ टू मेक लर्निंग फन, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एट द सेम टाइम। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगी जो कि टाइप्स ऑफ नाउन पे बेस है, तो आप उसे देख करके भी इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा नाउन चैप्टर। अब ये चैप्टर जब खत्म होता है, इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट। ये देखिए ये वर्कशीट इतना अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। मतलब आपने कितना याद रखा है, कितना समझा है, और उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। जो बड़े क्वेश्चन है उस टाइप के भी क्वेश्चन है। और उसके बाद लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे देखिए, टू गेट द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन गिवन इन दिस वर्कशीट। जो ये क्वेश्चन, अगर इसके आंसर्स आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे QR कोड को स्कैन करना होगा। ऐसे ही बाकी लेसन के भी सेम है। ये देखिए प्रोनाउन के भी वैसे ही है। और यहाँ पे
ये सारे लेसन के ऐसे ही बता रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो चैप्टर 7 है ये क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 कंपोजिशन दिए हुए और एक्टिविटी कॉर्नर दी हुई है। मैंने कहा था ना एक्टिविटी कॉर्नर भी है इसमें, मतलब आपको एक्टिविटी के थ्रू इसमें सीखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये वाली जो बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। अगर आप स्कूल में इजीली समझ के आ जाते हैं तो आपको इधर उधर ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बुक ले लीजिए और मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बुक ऑनलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है, जैसे oswalbooks.com, amazon.in, अमेजन किंडल, फ्लिपकार्ट, ये सब में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये बुक पसंद आएगी। आप ज़रूर इसे लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।